A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be doing the MCQs of Macbeth Act 3, 4 and 5 for class 12 ISC. And ये जितने भी MCQs हैं, I assure you, if you have seen that revision video of all the 3 acts plus इफ़ यू हैव स्टडीड इट वेल तो आपका MCQs और आपका रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस दोनों ही इसमें से क्लियर हो जाएंगे एंड इवन यूर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर टोटली. ओके, तो द फर्स्ट MCQs, नाउ these are the MCQs of only Macbeth. तो द फर्स्ट MCQ says that what does Banquo wonder about the witch's prophecy. बैंको एकदम स्टार्टिंग में एक्ट 3 में क्या सोचता है विचेस की प्रोफेसी के बारे में कि इफ़ दे वर रॉन्ग एंड ही माइट बिकम द किंग वन डे. No, if there is any room for free will in the world, if his descendants will really become kings, or if he could bribe or threaten them into changing the world. तो वो सोचता है कि जब मैकबेथ से रिलेटेड प्रोफेसी सही हुई हैं तो उसकी भी प्रोफेसी सही हो जाएंगी. his descendants will become kings really someday. ओके, देन हाउ डज मैकबेथ फील अबाउट बैंको. मैकबेथ बैंको के बारे में क्या फील करता है, दिस यू हैव टू टेल हियर. दैट ही fears that Banquo and his sons will cut short his reign. He believes Banquo to be a loyal friend. No, he thinks Banquo is planning on murdering. In his madness, he forgets who Banquo is. तो he fears that Banquo and his sons will cut short his reign, क्योंकि उसको पता है कि उसके लिए एक खतरे के फॉर्म में है Banquo और उसका बेटा फ्लियांस. What does Macbeth hire 3 men to do? Macbeth 3 murderers को क्यों hire करता है? Protect him from assassins, kills Macduff and his family, find the witches so he can talk to them, kill Banquo and his son Fleance. ओके, डू द असैसिन सक्सीड इन किलिंग बैंको एंड फ्लियांस. क्या वो सक्सेस पा जाते हैं? तो दे किल बोथ, दे किल बैंको बट फ्लियांस एस्केप्स. येस, वो बैंको को मार देते हैं और फ्लियांस जो है वहाँ से भाग जाता है. दे बोथ एस्केप. नो, दे किल फ्लियांस. नो. ठीक है, फिर व्हाट डज मैकबेथ सी एट द बैंक्वेट दैट टेरिफाइज हिम. बैंक्वेट सीन में जहाँ पे उसका फीस्ट हो रहा होता है, दावत होती है, वहाँ पर मैकबेथ किसको देखता है? तो वो बैंको के घोस्ट को देखता है वहाँ पर. वॉट रीज़न डज मैकबेथ गिव द मर्डरर्स टू किल बैंको. वो क्या रीज़न देता है, मैकबेथ जो है वो क्या रीज़न देता है मर्डरर्स को बैंको को मारने का? ही वॉन्ट्स रिवेंज. बैंको नोज हिज सीक्रेट. बैंको इज़ अ ट्रेटर और ही इज़ अ राइवल. ही इज़ अ ट्रेटर. और वो कहता है कि जितने भी आपकी मिजरेबल कंडीशंस हैं उसका सिर्फ और सिर्फ कारण कौन है? बैंको है. मैं इनोसेंट हूँ. इन एक्ट 3 सीन 5 वाई इज़ हिकेत एंग्री विद द 3 विचेस. एक्ट 3 सीन 5 में हिकेत क्यों एंग्री? द गॉडेस ऑफ विचेस वो क्यों एंग्री है तीनों से? दे रिफ्यूज टू हेल्प मैकबेथ. नो. दे मेड अ मिस्टेक इन देयर प्रोफेसी. नो. दे रिवील्ड टू मच टू मैकबेथ. दे डिडंट इंक्लूड हर. वो कहती है, हिकेत कहती है कि यू पीपल हैव नॉट इवन इंक्लूडेड मी. या मुझसे तुम लोग ने ज़रा सा भी पूछा नहीं, मुझे बताया नहीं, अपनी मर्जी से जा करके मैकबेथ को प्रोफेसीज बता दी. वाई डज लेडी मैकबेथ टेल द गेस्ट टू लीव द बैंक्वेट सडनली. लेडी मैकबेथ क्यों गेस्ट से बोलती है टू लीव द दिस सीन, ये जो पूरा बैंक्वेट सीन है उसको तुरंत छोड़ देने के लिए क्यों कहती है? मैकबेथ हैज़ फिट्स सिंस चाइल्डहुड. लेडी मैकबेथ फेंट्स. शी सेंसेस डेंजर. द फूड इज़ पॉइजन. नो. वो कहती है दैट मैकबेथ इज़ हैविंग फिट्स सिंस चाइल्डहुड. और ये बहुत ही, जो लोग उसको अच्छे से जानते हैं उसके लिए ये बहुत ही कस्टमरी सी चीज़ है कि उसके साथ ये चीज़ें होती हैं. What does Hecate, the goddess of witches? अच्छा, why was he behaving like? Because what he has seen the ghost of Banquo. What does Hecate, the goddess of witches, planned for Macbeth? Macbeth के लिए क्या वो सोचती है या क्या करना चाहती है, कुछ अच्छा या कुछ बुरा? What she wants to do. Okay, तो to lure him into cavern. No. To give him prophecies that say the opposite. No. To show him visions that will falsely make him feel secure. To appeal to his conscience and make him understand his guilt. तो उसको हम ऐसे visions दिखाएंगे जिससे he will be overconfident, he will feel secure. Why does Macduff go to England? वो इंग्लैंड को क्यों जाता है? To hide from Macbeth, to betray and abandon his wife, to talk to the Prince of Denmark? No. To ask King Edward for the aid in fighting Macbeth. एक और इसका क्वेश्चन बन सकता है कि मैकबेथ के अगेंस्ट कौन सी 2 आर्मीज थी? एक स्कॉटलैंड के लोग थे और एक इंग्लैंड के लोग थे. How many apparitions do the witches show
मैकबेथ तो पहले जो अपैरिशंस थे वो 3 थे और बाद में वो 4th वाला जो था वो निकल करके आता है, तो अर्लियर तो इट वाज 3 ओनली. ठीक है. व्हाट डज मैकबेथ डू व्हेन ही हियर्स मैकडफ फ्लेड टू इंग्लैंड. मैकबेथ क्या करता है जब उसको पता चलता है कि मैकडफ जो है वो इंग्लैंड भाग गया है. ही रशेस टू इंग्लैंड. नो. ही ऑर्डर्स द मर्डर ऑफ मैकडफ्स फैमिली. येस. He enlists Malcolm's help. No. He tries to safeguard Macduff's family. No. He orders the murder of Macduff's family. Then what do Macduff's wife and sir argue about. उनके जो बच्चे हैं वो उनकी जो फैमिली वो किस बारे में आर्ग्यू कर रहे थे कि whether Macduff has betrayed them or not. Then next question, what does Malcolm say to test Macduff's loyalty to Scotland. Malcolm क्या कहता है Macduff की loyalty को परखने के लिए. He tells that he has joined the forces with Macbeth. He says that he is more ambitious, greedy and bloodthirsty. Yes. He hands Macduff a knife and says to kill him. No. He harshly criticizes Scotland and praises England. No. He says that he is more ambitious, greedy and bloodthirsty than Macbeth. What does Macduff plan when he hears what happened to his family. तो सिंपल सी बात है, जब उसे पता चलता है he is definitely asking for revenge on Macbeth. ठीक है. What is signaled by the witches saying something wicked comes this way. तो ये जब वो कहती हैं कि something wicked is coming this way, वो किसकी बात कर रही होती है. वो मैकबेथ की बात कर रही होती है. And what does they mean? That Macbeth has become evil. Is new leader. No. Can't hear what they are saying. Can sense Hecate watching them. No. Macbeth has become evil. अब वो बहुत बुरा इंसान बन गया है. What is the first apparition conjured by the witches. तो सबसे पहले क्या निकल करके आता है. nesting bird, a walking tree, a floating head or floating dagger. तो it is a floating head that is armored. ओके. जो उसको उनको ये बताता है तो to beware Macduff, to beware the Thane of Fife. What does. अच्छा वेट टिक कर दें हम इसको. What does a bloody child conjured as a second apparition. कि जैसे जो bloody child आता है जो कहता है कि no one born of a woman born of a woman will ever harm you. तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है. द फेट ऑफ स्कॉटलैंड अंडर मैकबेथ्स ब्लडी रूल. द वायलेंस मैकबेथ हैज परपेट्रेटेड. मैकडफ सून टू बी मर्डर्ड चिल्ड्रन. और मैकडफ सिसेरियन बर्थ. तो वो ये रिप्रेजेंट करता है दैट एक तो चीज़ वो कहता है कि नो वन बॉर्न ऑफ अ वुमन इज़ गोइंग टू किल यू. ठीक है. और वो दूसरी चीज़ जो वो रिप्रेजेंट करता है वो ये कि मैकडफ वॉज सिसेरियन बर्थ. ही वॉज नॉट naturally he was not born. He was taken out prematurely from his mother's womb. तो वो मैकडफ का सिसेरियन बर्थ दिखाता है. थर्ड apparition conjured by the witches is a child wearing the crown and holding a tree. What does this apparition tell Macbeth? He won't be defeated until Great Birnam Wood marches to Dunsinane Hill. Yes. वो तब तक डिफीटेड नहीं होगा जब तक जो बिर्नम वुड है वो डंसनन हिल तक नहीं चली आती हैं. देन एनी वुमेन एनी मैन बॉर्न ऑफ अ वुमेन. ये सेकेंड एम्पैरिशन बताता है. ये सब नहीं. ठीक है. फिर व्हाट डज द किंग होल्डिंग द मिरर इन द विचेस फाइनल कॉन्जरिंग रिप्रेजेंट. जब 8 किंग्स निकल करके आते हैं, जब से लास्ट में जब वो पूछता है तो उस टाइम पर मिरर पकड़ करके, तो उसका क्या मतलब होता है. मैकबेथ्स रिफ्लेक्शन ऑन हिज पास्ट एक्शंस. द अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर. किंग जेम्स ऑफ इंग्लैंड. द डिसेप्टिव नेचर ऑफ द प्रोफेसीज. इट इज़ सी. इट इज़ नॉट डी. इट इज़ सी. किंग जेम्स ऑफ इंग्लैंड. अगर आपने वो वाला PDF देखा होगा, ये डॉक्यूमेंट पढ़ी होगी या रिविजन वीडियो में भी देखा होगा, तो जब ये स्केप्टर और ये सब पकड़े, ये सब लेकर बाहर निकल कर के आते हैं मिरर एंड ऑल लेकर के, तो वहाँ पर मैंने एक रेफरेंस लिखा हुआ है बगल में. ठीक है. तो व्हाट डज इट मीन. मैकबेथ ही इज फ्यूरियस एट द साइन ऑफ बैंकोज heirs विल गेट द थ्रोन. डिमांड्स आंसर्स बट हेकेत मॉक्स हिम एंड विचेस वैनिश. द किंग होल्डिंग द मिरर सिम्बलाइज क्या करते हैं. दैट किंग जेम्स हु रूल्ड इंग्लैंड, जो पहले इंग्लैंड को रूल करते थे, एंड व्हेन शेक्सपियर रोट मैकबेथ, एंड उन्हीं की फैमिली
ही बैंकों के जो एंसेस्टर्स है वो इन्हीं की फैमिली है. तो इट इज़ किंग जेम्स ऑफ इंग्लैंड. जो वो 8 किंग्स लाइन ऑफ किंग्स दिखाते हैं वो किंग जेम्स को ही दिखाते हैं. वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैकबेथ ऑर्डरिंग द मर्डर ऑफ मैकडफ्स फैमिली. तो ये क्या दिखाता है, क्या चीज़ जताता है या क्या बताता है उसके बारे में. मैकबेथ बहुत कंपैशनेट है नहीं. ही डिमॉन्स्ट्रेट्स मैकबेथ डिज़ायर टू protects Scotland, highlights Macbeth's complete loss of humanity. Yes, he has lost humanity. He is wise and a strategic leader. No, not at all. ठीक है. What does Macduff demonstrate when he reacts with horror to Malcolm's false self description. तो मैकडफ जो है उस पर कैसे रिएक्ट करता है जब मैल्कम अपने को बुरा भला बोलता है. हिज एम्बिशन टू रूल स्कॉटलैंड हिमसेल्फ, हिज लॉयल्टी टू मैकबेथ, his morality and love for his country. He lacked faith in Malcolm. His ambition to rule Scotland himself, his loyalty to Macbeth, his morality and love for his country. तो दिस इज़ हिज ओन मॉरलिटी एंड लव फॉर हिज कंट्री, जहाँ पर वो कहता है कि यू आर मैल्कम, यू आर अनफिट टू रूल. ठीक है. एंड हिज लैक ऑफ फेथ इन मैल्कम ये नहीं बताता है, वो बताता है उसकी खुद की मॉरलिटी एंड लव फॉर हिज ओन कंट्री, दैट इज स्कॉटलैंड. वट स्पेशल एबिलिटी इज एट्रीब्यूटेड टू किंग एडवर्ड ऑफ इंग्लैंड. उनके अंदर क्या अच्छी चीज़ थी. हिज एबिलिटी टू क्योर डिजीज. येस. हिज एबिलिटी टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर. yes. Okay. Communicate with animals and to control the weather. नो. तो ये दोनों नहीं होंगे. प्रेडिक्ट द फ्यूचर था, प्रोफेसी वो करते थे, लेकिन जो फर्स्ट थिंग है वो यही वाली है, दैट हिज एबिलिटी टू क्योर डिजीजेस. ओके. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब हाउ किंग एडवर्ड ऑफ इंग्लैंड डिफर्स फ्रॉम मैकबेथ. दोनों में अगर हम एक डिफरेंस करें, कंट्रास्ट करें, तो क्या सबसे बेस्ट डिस्क्रिप्शन होगा. दैट एडवर्ड हील्स, वो सही करते हैं लोगों को, और मैकबेथ सबको डिस्ट्रॉय करता है. After learning of his family's murder, Macduff responds to Malcolm's exhortation to fight like a man, saying that he feel it like a man. जब मैकडफ को ये पता चलता है कि उसकी फैमिली को मर्डर कर दिया गया है, मार दिया गया है, तो व्हाट डज ही से कि दीज थिंग्स शुड बी देयर इन द मैन. स्ट्रेंथ, ऑनर, लॉयल्टी, एम्बिशन, पैशन, इमोशन एंड लव बियॉन्ड स्ट्रेंथ. तो इट इज़ स्ट्रेंथ, ऑनर, लॉयल्टी, इमोशन एंड लव. ठीक है. ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. वट डज लेडी मैकबेथ ऑब्सेस ओवर एज शी गोज मैड इन द स्लीप वॉकिंग सीन. वो किस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थी. मैकबेथ कैन ऑल्सो बिकम किंग ऑफ इंग्लैंड, ब्लडी घोस्ट, द समर बर्ड, और दैट द ब्लड शी के नॉट वॉश ऑफ हर हैंड्स. तो दिस वॉज द ब्लड दैट शी के नॉट वॉश ऑफ हर हैंड्स. What does it mean when that Birnam wood comes to Dunsinane? तो इसका क्या मतलब था. अच्छा, this question I have asked you in the post section or community section also. तो this means a riddle. No, the advancing army rides to Dunsinane. Branches ये भी नहीं और ये भी नहीं. ठीक है. तो मैल्कम ऑर्डर्स ना कि चलो हम लोग ऐसे करके बिरनम वुड को अपने पास रख लेते हैं, मतलब कि ब्रांचेस ऑफ बिरनम वुड्स को यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं. देन वी विल मूव सो दैट एग्जैक्ट कितने लोग हैं हम लोग ये काउंट नहीं हो पाएगा. इन वॉट वे इज मैकडफ नॉट ऑफ वुमेन बॉर्न. वाई इज इट सो. तो ही वॉज बॉर्न बाय सिसेरियन सेक्शन, सी सेक्शन डिलीवरी के थ्रू. Who kills Macbeth and puts his head on the spike? So is what he was Macduff, Malcolm, Fleance or Seward. So he was Macduff. What is the most likely reason Lady Macbeth's sleepwalking behavior का जो सबसे बड़ा reason है वो क्या है. That she is guilty for her role in Duncan's murder. ठीक है. What is the doctor's conclusion? डॉक्टर क्या कहते हैं लेडी मैकबेथ की कंडीशन के बारे में. तो वो कहते हैं दैट द डिजीज़ इज़ इनक्योरेबल विथ मेडिसिन. नो, शी इज़ फेकिंग. नो, शी नीड्स इमीडिएट ट्रीटमेंट. नो, द डिजीज़ इज़ बियॉन्ड हिज पावर टू क्योर. दैट she has a infected mind and unnatural troubles through unnatural deeds, and it is beyond my control. She needs God and spiritual meditation, but she does not need medicines. As Malcolm's forces approach Macbeth's forces,
वॉट डज द मेंशन ऑफ बिर्नम वुड एंड डर्नसन फोर शैडो फॉर द ऑडियंस? इन चीज़ों से ऑडियंस के ऊपर क्या समझ में आता है? तो उनको क्या लगता है, मैकबेथ जीत जाएगा? नो. मैकबेथ्स फेलियर टू डिफीट मैल्कम्स फेलियर टू डिफीट मैकबेथ? नो. मैकबेथ्स इम्पेंडिंग डूम? येस. अब हमें समझ में आता है कि हाँ, इवेंचुअली मैकबेथ इज गोइंग टू बी डिफीटेड. वाई डू पीपल कंटिन्यू टू फॉलो मैकबेथ? अकॉर्डिंग टू द स्कॉटिश लॉर्ड्स अवेटिंग द अराइवल ऑफ मैल्कम्स फोर्सेस. तो वो कह रहे हैं कि लोग मैकबेथ के साथ क्यों हैं, जो थोड़े बहुत भी हैं वो क्यों हैं? आउट ऑफ लव, लॉयल्टी, सेल्फिशनेस? नो, इट इज़ आउट ऑफ फियर. What makes Macbeth feel fearless in the face of the reports of imminent arrival of Malcolm's army? तो क्या चीज़ थी जिसके कारण मैकबेथ को डर नहीं लग रहा था इवन दो मैल्कम की आर्मी वहाँ पर आ रही थी? हिज कॉन्फिडेंस इन हिज ओन मिलिट्री स्ट्रैटेजी, हिज बिलीफ इन द प्रोफेसीज? येस, उसको इतना ज़्यादा भरोसा था विचेस की प्रोफेसी पे कि उसको लगा कि अरे, whosoever comes, I am not going to die. What order does Malcolm give to his soldier in Birnam Wood? तो वो क्या ऑर्डर देता है? टू लाइट टॉर्चेस, टू कट द ब्रांच ऑफ अ ट्री एंड होल्ड इट अपराइट एज दे मार्च, टू मार्च इन अ स्टैगर्ड फॉर्मेशन, टू वियर द एनिमी कलर्स? नो, इट इज़ दिस वन, टू कट अ ब्रांच फ्रॉम अ ट्री एंड होल्ड इट अपराइट, ऐसे करके, so that no one can know the number of soldiers that are coming towards Dunsinane Hill. What does Malcolm's order to his men in Birnam Wood signify in the context of Macbeth's fate? Malcolm का जो ऑर्डर है बिर्नम वुड के लिए, वो क्या बताता है, क्या सिग्निफाई करता है कि अब मैकबेथ को क्या होने वाला है? Macbeth misunderstood the witch's prophecy. Macbeth's treachery. Macbeth had a chance to change. Macbeth's fate has been changed. No. Macbeth misunderstood the witch's prophecy and his own fate. How does Macbeth react to the news of Lady Macbeth's death? सबसे पहले तो वो कहता है कि she should have died थोड़ा सा bit later. Cry, frustration, speech on meaningless. He gives a speech on the meaninglessness of life. ये पढ़ लेना, ठीक है? जहाँ पर लेडी मैकबेथ की न्यूज़ उसको मिलती है, उसके बाद जो वो एक स्पीच देता है मीनिंगलेस ऑफ लाइफ के लिए, वो यू हैव टू स्टडी. फिर हाउ डज मैकबेथ रिएक्ट to his realization that witch's prophecy about Birnam Wood was a trick? He is terrified? No, he feels fear, but ready to fight and die. He quickly moves to seek reconciliation. He realizes his ambitions were empty. तो this will be ये वाला होगा, that he feels fear, उसको डर लगता है, लेकिन still he seems to ready to fight and die. वो कहता है कि मैं सरेंडर नहीं करूँगा. How does the play use Macbeth's fight with young Seward to remind readers of the prophecy? Young Seward का यहाँ पर आना, मैकबेथ से लड़ाई करना क्या सिग्निफाई करता है? That young Seward is not carrying the branches. He mocks young Seward. No, tells young Seward the which is never mentioned. Young Seward reminds that Banquo's, एक मिनट, ये वाला सी वाला ना, ये वाला नहीं, दिस विल बी ये वाला, दिस इज द आंसर. मैकबेथ मॉक्स यंग सीवर्ड बाय सेइंग दैट ही कैन नॉट बी किल्ड बाय एनीवन हु इज बॉर्न ऑफ अ वुमेन. तो उसका जो सिग्निफिकेंस है वो यही है कि यंग सीवर्ड विचेस की प्रोफेसी पर उसको इतना भरोसा था कि उसको ये पता था कि एनीवन बॉर्न ऑफ अ वुमेन विल नॉट किल हिम. ठीक है. वॉट रीजन डज मैकबेथ गिव फॉर अवॉइडिंग फाइटिंग मैकडफ? क्यों वो कहता है? फियर्स मैकडफ्स स्ट्रेंथ. ही बिलीव्स मैकडफ इज नॉट वर्थ हिज टाइम. ही ऑलरेडी हैज़ टू मच ब्लड इज इन हिज हैंड्स. वो कहता है कि आई हैव ऑलरेडी किल्ड अ लॉट ऑफ पीपल, मेनली द पीपल ऑफ योर ओन फैमिली, तो आई डोंट वॉन्ट टू एड अप मच. ठीक है. देन नेक्स्ट वन, हाउ डज मैकबेथ रिएक्ट जब उसे पता चलता है अबाउट मैकडफ्स अनयूजुअल बर्थ? तो वो कैसे रिएक्ट करता है? ही इज सडनली फियरफुल.
ही कंटिन्यूज टू फाइट विद ग्रेटर डेटर्मिनेशन. येस, तो वो कह रहा है कि मैं सरेंडर नहीं करूँगा, आई एम गोइंग टू फाइट till last. He dismisses the information, he surrenders. No. Then next one, and I guess this is the last one. Yes, what does Malcolm's use of nature metaphors in his first speech as king suggest about his intentions of Scotland? वो कहता है कि मतलब जब वो नेचर मेटाफर का यूज़ करता है तो उस टाइम पर उस स्कॉटलैंड के बारे में वो क्या बताना चाह रहा है. दैट हिज हिडन डिज़ायर टू कंसोलिडेट पावर, his focus on personal revenge, his personal concern for the victims of Macbeth's rule, his coronation returns Scotland to political order. Okay, so I hope you all have understood this much. That's all for today. Keep preparing. Best wishes for your exam. Do well. Thank you.